हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, रीजनिंग में आज हम काउंट करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि त्रिभुज की संख्या बताइए। यह एनानमस ही नहीं, जितने भी रीजनिंग के पेपर होते हैं उनमें आते हैं, लेकिन है बहुत ही इजी प्रश्न। जैसे सपोज कीजिए आपको इस प्रकार का एक त्रिभुज दे दिया जाता है, इस प्रकार का, और यहां पर ये बना दिया जाता है और कहे बताओ इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तब देखिए यहां पर ये काउंट करना है और एक पर्सन मान लीजिए आपको इस प्रकार का दे दिया जाता है कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तब हमें रटना नहीं है, समझना नहीं है, बिल्कुल हमें नियम के हिसाब से चलना है, तो हम आसानी से इन प्रश्नों का आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से है, अपनी पेन और कॉपी उठाइए और उनको हल करने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज के वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आसानी से हल कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है रूल नंबर 1 त्रिभुजों के बारे में। सबसे पहले आपको ऐसा त्रिभुज दे दिया जाता है, बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। कितना आएगा? 1। हमारा उद्देश्य सरल से कठिन की ओर चलना है, तो इसमें त्रिभुज 1 है। अब अगला कहे बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो यहां पे यह है। अब आप ऐसा नहीं है पेपर में इन त्रिभुजों को गिनने लग जाओ, बिल्कुल आपको गिनना नहीं है, त्रिभुज गिनना है। तो देखिए 1 और 2, इसके मकान को आप डिवाइडेशन कर देना, 1 और 2 इनको जोड़ लेना, 2 + 1 बराबर होता है 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको इस प्रकार का दे दिया जाता है और इसमें इस प्रकार दे दे कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 और इनको जोड़ देना, 3 + 2 + 1 बराबर आपके पास में हो जाता है 6। तो त्रिभुज कितने होंगे? 6 होंगे। अब चलिए नेक्स्ट त्रिभुज के बारे में देखते हैं। रीजनिंग मैटर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, यदि आपके समझ में आ जाता है तो इसमें तमाम प्रश्न आप आसानी से कम समय में सोल्व कर देते हैं। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। इस प्रकार का आपको एक त्रिभुज दे दिया गया और यहां पे यह 1 2 3 और यहां पे 4। बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो वही फॉर्मूला 1 2 3 4 5, इन टोटल को आप जोड़ लेना, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 3 और 2 5 यानी 15। कितने त्रिभुज हुए प्रिय विद्यार्थियों? यहां पर त्रिभुजों की संख्या हो गई 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 5 15। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 15। चलिए इसी प्रकार आपको मान लीजिए यहां पर यह त्रिभुज दे दिया जाता है इस प्रकार से, और अगला कहे बताओ इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर यह त्रिभुज है, इनको जोड़ने ला है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 3 कितने हुए? 10। इसमें 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे। टोटल जब आप 10 10 और 10 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 30। कितने त्रिभुज होंगे? 30 होंगे। देखिए कितना इजी तरीका है त्रिभुजों को निकालने का। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और आगे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें। चलिए हम आगे और देखते हैं त्रिभुजों के बारे में। अब आप खुद इस प्रश्न को सोल्व करके बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यह हमारे पास में एक त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार से, और यहां पर यह त्रिभुज है और अगला कहीं बताओ इसमें त्रिभुज कितने होंगे। तो ए विकल्प में है 6, 2 में है 8, 3 में है 9, 4 में है 10।
बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। तुरंत आपके जब ट्रिक समझ में आ गई है तो तुरंत आपको समझ के बताना होगा। 1 2 3 1 2 3, तो इनको आप जोड़ोगे 1 + 2 + 3 बराबर होते हैं 6। तो इसमें भी 6, इसमें भी 6। यहां पे मान लीजिए यहां विकल्प 4 में 12 कर देते हैं, तो 6 + 6 बराबर कितने होते हैं 12। तो हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो चलिए आपके ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के आंसर आते हैं त्रिभुज के, बहुत ही इजी वे में आते हैं, बस उनको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट जो पार्टीशन है वो त्रिभुज का समझते हैं, रूल नंबर 2। चलिए हेडिंग में लगा लीजिए आप रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा, रूल नंबर 2 में प्रिय विद्यार्थियों आपको एक त्रिभुज इस प्रकार का है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ मिलेगा, तो कहे कितने त्रिभुज हैं। इसका नियम यह कहता है जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो अंदर वाला त्रिभुज हमेशा 4 त्रिभुज बनाता है, बाहर वाले को 1 काउंट करते हैं। तो 4 + 1 बराबर कितना हुआ, 5। चलिए नेक्स्ट हम त्रिभुज के बारे में देखते हैं। यहां पर यह त्रिभुज दे दिया आपको इस प्रकार का, और फिर यहां पर इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं, ये 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, ये बाहर वाला 1 बनाएगा। तो 4 + 4 + 1 बराबर कितने हो गए, 9। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको खुद आंसर बताना है कितने त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो ये त्रिभुज है इस प्रकार का, ये और इसमें एक त्रिभुज ऐसे दे दिया, फिर यहां पर ये त्रिभुज दे दिया, फिर यहां पर ये त्रिभुज दे दिया, और फिर यहां पर ये त्रिभुज दे दिया। बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुजों की है, त्रिभुजों की संख्या है, कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 1 2 3 4। एक त्रिभुज 4 बनाता है, तो 4 त्रिभुज है, 4 × 4 बराबर 16। बाहर वाला त्रिभुज 1 होगा, +1 बराबर 17। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 का मतलब है, रूल यह है नहीं, सिर्फ त्रिभुजों को अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा है। रूल नंबर 3, जैसे आपको इस प्रकार का एक त्रिभुज दे दिया जाता है, फिर इसको इस प्रकार से डिवाइड करके एक त्रिभुज बना देता है। तो बताइए अगला कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहां पर, तो यहां पर यदि हम त्रिभुज के बारे में देखें तो देखिए सबसे पहले यह हमारे पास में एक त्रिभुज है, इसमें टोटल त्रिभुज हमने अभी निकाले थे, 4 ये बनाता है, 1 ये बनाता है, टोटल त्रिभुज 4 + 1 बराबर 5। अब यहां पर ध्यान रखना है इसका डिवाइडेशन हो गया, 1 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 खाने बन रहे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, यहां पर 4 + 1 तो होता ही है, और इसके खाने 1 2 3 4 5 6 इसमें जोड़ दोगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। तो चलिए यह आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो त्रिभुज है, मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें इस प्रकार का एक त्रिभुज दे दिया जाता है। बताओ अब त्रिभुज कितने होंगे। तो आप कहेंगे 4 और 4 कितने होते हैं, 8। बार वाला 1 बनाता है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 को आप जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 8 6 14 और 1 15। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास में रूल नंबर 4 है। 2 प्रकार के त्रिभुज आपको इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक त्रिभुज उल्टा है, एक त्रिभुज उल्टा है। कहीं बताओ इसमें त्रिभुज कितने होंगे। तो ये ध्यान रख के चलना, इनमें ऐसा यदि त्रिभुज दिया हुआ है तो सीधा 8 होगा। आप याद करके या समझ के आप डायरेक्ट मान लेना इसमें त्रिभुज होते हैं 8। यदि आपको प्यारे बच्चों इस प्रकार का एक स्टार दिया हुआ है, जिसमें यहां पर यह एक स्टार बन जाता है। देखिए स्टार तो तब बनता है जब हम पेन को उठाते ही नहीं है, ये तब बनता है जब 2 त्रिभुज उल्टे हैं, इसमें उल्टे नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना स्टार में त्रिभुजों की संख्या होती है 10।
जब दो त्रिभुज एक दूसरे के उल्टे हैं, त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, और स्टार है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। स्टार में त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। चलिए नेक्स्ट पर्सन को रूल नंबर 5 में इन्वॉल्व करके देखते हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं किस प्रकार के हैं। रूल नंबर हमारे पास में 5 इस प्रकार का है कि यहां पे आपको इस प्रकार ये दे देगा, और प्लस यहां पे यह दे दिया इस प्रकार से, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। कहे बताओ यहां पर जो त्रिभुज की संख्या है वो कुल कितनी होगी? तो यहां पर यदि हम बात करें त्रिभुजों की जो संख्या आती है वो कितनी आएगी? देखिए 1 2 3। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में 1 2 3 नीचे जो खाने दिख रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, संख्या देनी है। तो फिर आपको क्या करना है, उस संख्या का स्क्वायर करके 2 से गुणा करके -5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें त्रिभुज आएंगे, 3 का स्क्वायर किया 9 गुणा 2 -5, 18 में से आपने 5 घटाया, आंसर आया 13। तो आंसर इसमें त्रिभुज कुल कितने आएंगे? 13 आएंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जिससे आपके आसानी से यह समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, यह आपके पास में एक त्रिभुज है और इसमें 1 2 और यहां पे ये 3 रेखा खींच दी। इस वाली रेखा को यहां ले आए, इस वाली रेखा को यहां ले आए, इस वाली रेखा को यहां ले आए। अब हमें क्या करना है, इस वाली रेखा को यहां से सीधी ले जाते हुए यहां मिला देना है। इस वाली जो रेखा है इसको यहां पे मिला देना है, इसको यहां पे। कहे बताओ त्रिभुज कितने हैं? ऐसे नहीं है, इस त्रिभुज को गिनने में आप पूरे आधा घंटा लगा दो, लेकिन आप सोचो कि हम त्रिभुज का उत्तर निकाल के जाएंगे। प्यारे बच्चों, जब आप इतना लंबा प्रोसेस करोगे तो आपके और भी प्रश्न है वो छूट जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। यहां पर 1 2 3 4, तो हमारे पास वही ट्रिक होगा, 4 का स्क्वायर कर दोगे, गुणा 2 कर दोगे, -5 कर दोगे। 4 को स्क्वायर 16 गुणा 2 -5, तो 32 में से 5 गए, आपके पास में आंसर आता है 27। इसमें टोटल त्रिभुज कितने होते हैं? 27 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आप खुद त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना आंसर क्या आता है। तो उम्मीद करता हूं यह फॉर्मूले आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से काउंट की जाती है, बताएंगे किस प्रकार के कितने त्रिभुज बनते हैं। यह आपके पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है, 1 2 3, ये इस प्रकार से, और मान लीजिए यहां पे एक और लाइन आ गई। ये यहां पर इसको आप इन कोनों से काटते हुए थोड़ी सी की सीधी रेखा यहां पे जाएगी। यहां पे मान लेना ये सीधी रेखा जा रही है, फिर इसमें ये इससे मिलेगा, ये वाला जाके इससे मिलेगा, ये वाला जाके इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा। यह बीच में त्रिभुज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कटान बिंदु पे है। अगला कहीं इसमें त्रिभुज कितने हैं, आपको चित्र तो वहां बनाना है नहीं, चित्र डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे, गुणा 2 -5, 36 गुणा 2 -5, तो 72 में से जब आप 5 घटाते हैं तो बताइए कितने आते हैं। तो यहां पर देखिए 70 में से आप 5 घटाते हैं तो आपके पास में 65 आते हैं, यानी हम कहीं 67। कितना होगा आंसर हमारा? होगा 67। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा 66 त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए आपने यहां तक सीखा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुल कितने त्रिभुज बनते हैं, क्या बनते हैं। लास्ट हमारा जो नियम है वो है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार का एक आयत मिलता है और अगला कहिए इसमें त्रिभुज कितने हैं।
तो देखिए यहां संख्या दे देना 1 2 3 4 और 4 को आप क्या करना, डबल कर देना। आपके पास में त्रिभुज कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसी प्रकार आपके पास में इस प्रकार का यदि आपको दिया गया है और यहां पर कई कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को डबल कर देना, आपके पास में 16 त्रिभुज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 16 त्रिभुज आ जाएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट आपको क्या करता है, अगला हो सकता है एक इस प्रकार का भी आपको डायग्राम दे दें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहां पर यदि आपको इस प्रकार का दे दे, यह जो है एक आपके पास में ये बन गया, ये वाला, और फिर यहां पर इसी प्रकार का आपको डबल करके दे दे, तो यहां पे ये दे दे। बताइए त्रिभुज कुल कितने होंगे। तो देखिए हम यहां पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 8 का डबल होता है हमारे पास 16। और प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना, जब इसमें 16 आ रहे हैं तो इसमें भी कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो प्लस हम कह सकते हैं 16, 16 और 16 हमारे पास में कितने हो गए, 32। जब 32 यहां पे हमारे पास में आते हैं तो एक क्या करता है, इसमें बड़ा त्रिभुज भी बनता है, एक इधर बनता है एक इधर बनता है, दो कॉमन संख्याएं आती है। तो यहां पर आप +2 कर देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी इस प्रकार के प्रोसेस में आपको क्या करना है, 8 को डबल करते ही एक में 16 आएगा, और फिर उसका डबल करके एक इसको और एक इसको, तो इसमें 2 और जोड़ देना, तो आंसर कितना आ जाता है, 34 आ जाता है। उम्मीद करता हूं त्रिभुज के यदि इस प्रकार के प्रश्न आए तो एनएनएमएस के एग्जाम में या कोई जनरल जो भी रीजनिंग आती है, तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें आप प्रश्न सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम आपको प्रश्न देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखें और कमेंट में भी जरूर लिखें। क्वेश्चन संख्या 1 है, यानी प्रश्न है निम्न में से त्रिभुज की संख्या बताइए। निम्न में त्रिभुज की संख्या बताइए। निम्न में त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है, कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो यह आपके पास में इस प्रकार का दिया हुआ है, पहला यह है, और यहां पर यह विकल्प दे दिया। इसमें आपको प्रश्न में यह है क्वेश्चन ट्रेडमार्क में यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें त्रिभुज बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। नंबर 2 आपके पास में जो प्रश्न दिया हुआ है वो इस प्रकार का है, ये जो आपके पास में त्रिभुज हैं इसके अंदर ये नेक्स्ट जो आपके पास में प्रश्न दिया हुआ है वो इस प्रकार का है, ये क्वेश्चन संख्या 1, क्वेश्चन संख्या 2। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको देखते ही अब समझ में आ गए होंगे कुल कितने यहां पर त्रिभुज बन रहे हैं। इनमें दोनों में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। और आपको चैनल अच्छा लगा और जो आज का मैटर त्रिभुज निकालने का अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी करें और कमेंट लिखें कि किस प्रकार कोई समस्या आ रही है रीजनिंग में। तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपके 15 तारीख को एनएनएमएस के एग्जाम हैं, तो उम्मीद करते हैं इसके बाद में आज आपके प्यारे बच्चों कल हैं वो रीजनिंग के पूरे 90 जो प्रश्न आते हैं उनको एक साथ हल कराकर अभ्यास के साथ में मॉडल पेपर के रूप में आपको मिलेगा। तो आप उन प्रश्नों को मिलाएं, धैर्य रखें, जितना आप मेहनत करोगे उसमें आपको उतना अच्छे से फल मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।